ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा छठा स्कंध चल रहा है। छठा स्कंध भगवान की पोषण लीला है। इसमें जो इसका प्रथम प्रकरण है वो है मनुष्य पोषण प्रकरण, जो 6 अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया, अध्याय 1 से लेकर और अध्याय 6 तक। इसके अंदर प्रधानतः अजामिल का उपाख्यान है और उसके बाद दक्ष प्रजापति के द्वारा जो प्रचेतागण और प्रचेतागण जो उत्पन्न हुए थे प्राचेतस दक्ष के, दक्ष प्रजापति के नहीं, प्राचेतस दक्ष के जो पुत्र उत्पन्न हुए थे हर्यश्व इत्यादि, उन सब के विषय में यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से सृष्टि की आगे वृद्धि हुई। तो अब हम लोग इसके 6 अध्याय श्रवण कराए हैं। आज इसका हम लोग थोड़ा सारांश श्रवण कर लेते हैं। 6 अध्यायों में आरंभ होता है प्रथम अध्याय का अजामिल उपाख्यान से। जब राजा परीक्षित ने 5वें स्कंध के अंतिम अध्याय में 28वें अध्याय में जब सुखदेव जी महाराज से यह सुना कि 28 प्रकार के नरक होते हैं, तो नरक की जो 26वें अध्याय में, तो जब उन्होंने इस प्रकार सुना कि 28 प्रकार के नरक होते हैं जहां पर पाप करने वाले व्यक्ति जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन सुनाया नरक का, तो इससे तो ऐसा लगता है कि सभी लोग जो हैं नारकीय ये यातनाओं को झेलेंगे, क्योंकि सभी पाप किसी न किसी प्रकार से सबके द्वारा किए ही जा रहे हैं। तो फिर इससे किस प्रकार बचा जा सकता है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, मनुष्य मन से, वाणी से और कर्म से, शरीर से जो है पाप करता है, उसको यदि इस जन्म में उसने उन पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो उसे नरक में अवश्यमेव जाना होगा। और राजा परीक्षित ने कहा कि यदि इस प्रकार से बात है तो ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति पाप करने के बाद फिर दोबारा से पाप करता है, प्रायश्चित करता है, फिर पाप करता है, तो इस प्रकार से उसका प्रायश्चित करना बेकार हो गया, हाथी के स्नान के समान हो गया। तब सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि देखो परीक्षित, कर्म के द्वारा जो है कर्म का नाश नहीं किया जा सकता। अर्थात कर्म के द्वारा कर्म के जो संस्कार बनेंगे उनको हम मिटा नहीं सकते। उन संस्कारों को, जो संस्कार रूपी बीज हैं, वो उसको निर्बीज नहीं कर सकते हैं हम कर्म को। इसलिए सर्वोत्तम उपाय क्या है कि भगवान का तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान से हृदय शुद्ध हो जाता है, लेकिन उससे भी सरल उपाय है भक्ति। सबसे सरल उपाय,
क्योंकि तत्व ज्ञान के लिए भी, भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बड़ा वो विवेक आदि की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि भक्ति जो है वो सबसे आसान मार्ग है। तो जो भक्त हैं भगवान के, वे भगवान के ही शरण में रहकर और निर्भय हो जाते हैं। उनको किसी प्रकार से यमराज से डर नहीं लगता। यमराज के दूत उनके पास तो क्या जाएंगे, उनके पास उनके नाम से डरते हैं, तो इसलिए उनके पास कभी जा ही नहीं, उन्हें स्पर्श ही नहीं कर सकते भगवान के दूत, यमराज के दूत। तो फिर उपाख्यान सुनाते हैं अजामिल के विषय में कि अजामिल एक कन्नौज में कान्यकुब्ज में एक वैश्या का पति था, ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन वैश्या से विवाह करके वो पापाचारी हो चुका था। अत्यंत पाप कर्म करता था, लूटपाट करके अपना परिवार चलाता था, बच्चों का पालन करता था। 80 वर्ष बीत गए उसकी आयु को। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। तो मृत्यु का समय आ गया, उससे बड़ी प्रेम करता था नारायण से। तो मृत्यु के समय में जब उसने भयंकर आकार वाले 3 यमदूत देखे तो जोर जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण, क्योंकि उसका पुत्र जो नारायण था छोटा, वो पास में खेल रहा था। यमदूतों से भयभीत हो गया तो बच्चे को बुलाया उसने। तभी इस नारायण आवाज को सुनकर भगवान के जो पार्षद हैं वो भी वहां पर आ गए, विष्णु के पार्षद, और यमदूत उस समय उसके प्राणों को खींच रहे थे शरीर से। तो उन पार्षदों ने उन यमदूतों को रोक लिया, और बड़े सुंदर थे वो, चतुर्भुज रूप के अंदर, मनोहर रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, वनमाला धारण किए थे। तो यमदूतों से पूछा उन्होंने कि यमदूतों ने पूछा उन पार्षदों से कि तुम कौन हो, हमको यमराज की आज्ञा है, उसका निषेध कराने वाले आप कौन हो जो हमको रोक रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि हम यमराज के दूत हैं। तो पार्षद कहते हैं, ठीक है, यदि तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के, तो तुम बताओ हमको धर्म क्या होता है, पाप क्या होता है। पाप के दंड के भागी क्या सभी हैं, अथवा कुछ ही दंड के भागी हैं? 4 प्रश्न पूछते हैं पार्षद। तब यमदूत कहते हैं, देखो, वेद के अंदर जिस चीज का विधान किया गया है, तो वेद के विहित जो कार्य है वह पुण्य है, और जो वेद निषिद्ध है वो पाप है। पाप और पुण्य का जो नियामक है वो वेद है, और कर्म के जो साक्षी हैं वो 14 साक्षी हैं। जो भी व्यक्ति मन, वचन और शरीर के द्वारा कर्म करता है, उनके 14 साक्षी हैं जो उसको निरंतर देख रहे हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब साक्षी हैं। इससे पता लग जाता है कि कौन अधर्म कर रहा है, कौन धर्म कर रहा है। इसके बाद फिर दंड का डिसीजन होता है कि किसको क्या दंड देना चाहिए। और सभी शरीरधारी कुछ ना कुछ पाप करते हैं, तो उस प्रकार से उनको अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। और हमारे जो स्वामी हैं यमराज, वो सभी के अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, सबको जानते हैं वो, सबके कर्मों को। तो इस प्रकार से मरने के बाद जो 16 कलाओं वाला हमारा सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, इसको उन्होंने कहा ये लिंग शरीर है 16 कलाओं वाला। तो ये जो है, इसको यातना शरीर दे दिया जाता है, और फिर ये नरक में जाकर यातनाएं भोगता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर बताया ये अजामिल जो है, ये तो सदाचारी वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण था। एक बार वन में गया था कुश और पुष्प इत्यादि, समिधा इत्यादि लेने के लिए, पिता की आज्ञा से यज्ञ करने के लिए। तो जब लौट रहा था वन से, तो देखा इसने कि एक शराबी व्यक्ति, शूद्र, और कामोन्मत्त होकर वैश्या के साथ कुछ कामुक चेष्टाएं कर रहा था। और वैश्या ने भी शराब पी हुई थी, अर्धनग्न अवस्था में थी वो। ये देखकर अजामिल का मन जो है उस वैश्या पर आ गया। उसने अपने मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, क्योंकि सदाचारी जितेंद्रिय पुरुष था, लेकिन रोक नहीं पाया अपने मन को। अंत में इसने उस वैश्या को प्रसन्न करके और उसके अपने पास रख लिया, और उसी से विवाह कर लिया, और उससे बच्चे पैदा किए, 10 बच्चे। अपने जो माता पिता थे, अपनी जो पत्नी थी, उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से फिर दूसरे अध्याय में बताते हैं कि जब यमदूतों की बात सुनी भगवान के पार्षदों ने, तो उन्हें कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, तुम लोग तो धर्मराज के दूत हो, तो वहां पर भी अधर्म का प्रवेश हो गया। तुम जानते नहीं हो, तुम कह रहे हो कि इसने कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया है। अरे, इसने भगवान का नाम ले लिया है, तो उससे तो करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित हो गया इसका। चाहे विवश होकर ही लिया, लेकिन लिया तो।
4 अक्षर वाला जो भगवान का नाम है नारायण, इसी से इसके सारे का पापों का प्रायश्चित हो गया, क्योंकि भगवान के नाम जो है वो सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य का जो मन है वो भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि में रम जाता है। तो नाम संकीर्तन से कोई बड़ा से बड़ा पापी भी शुद्ध हो जाता है। और इसने तो मरते समय उच्चारण किया है, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। फिर कहते हैं सांकेतम परिहासम वा स्तोभम हेलने में वा। चाहे संकेत में भगवान का नाम लो, चाहे परिहास करते हुए, चाहे तान अलापने में, और अथवा किसी की अवज्ञा करने में, अवहेलना करने में ही भगवान का नाम यदि लिया जाएगा तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अशेष अघ हरम विधु वैकुंठ नाम ग्रहणम, अशेष संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो दूत थे उन्होंने भागवत धर्म का निरूपण किया और अजामिल को मुक्त करा दिया। अब अजामिल उन भक्तों से, भगवान के पार्षदों से कुछ कहना चाह ही रहा था कि वो अचानक अंतर्ध्यान हो गए। दूत, अब अजामिल जो है अच्छी प्रकार से स्वस्थ हो गया और उसकी बुद्धि जो है शुद्ध हो गई, क्योंकि उसको पार्षदों का दर्शन मिल गया, भगवत पार्षदों का। तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसको समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था। उसको अपने पापों की याद आने लगी, स्मरण होने लगा कि देखो, इस वैश्या के कारण मैंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी साध्वी पत्नी को भी मैंने छोड़ दिया, मैं कितना बड़ा पापी हूं। केवल भगवान के नाम से ही मेरी रक्षा हो गई, वरना मुझको कितना कष्ट दिया जाने वाला था नरक में ले जाकर। ये सब कुछ अनुभव किया अजामिल ने। तब वो नाम की महिमा को समझ गया और उसने जो है केवल भगवान के नाम का ही आश्रय लिया, और फिर भगवान का नाम का आश्रय लेकर वो जो है समझ गया, वो किसी भी प्रकार से भगवान का आश्रय लेकर ही मेरी मुक्ति होगी, ये बात समझ गया वो। तो वहां पर फिर बताते हैं कि अजामिल जो है भगवान इस प्रकार से मुक्त होकर, और भगवान का उसने भजन किया हरिद्वार में जाकर और वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। जो भगवान के नाम का पूर्ण रूप से आश्रय लेता है, उसका मन इस कर्म रूपी कीचड़ में दोबारा नहीं पड़ता। ये कीचड़ है कर्म, क्योंकि इसके छींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे कितना ही अच्छा कर्म कर लो, क्योंकि कर्म का मतलब ही है रजोगुण तमोगुण, चाहे सत्वगुण हो तो भी। तो फिर बताते हैं कि इस जो उपाख्यान है, ये जो सुनेगा, पढ़ेगा अजामिल का, वो भी कभी नरक में नहीं जाएगा। फिर तीसरे अध्याय में जो है परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी से कि जब भगवान के पार्षदों ने यमराज की आज्ञा भंग कर दी और यमदूत जो है वहां से चले गए, तो उन्होंने यमराज से जाकर क्या कहा, क्या किया उन्होंने वहां जाकर? क्योंकि सुखदेव जी ने पहले बताए थे कि उन्होंने सारी घटना जो है यमराज को बताई थी। तो अब सुखदेव जी जानना चाह रहे हैं, परीक्षित जी जानना चाह रहे हैं कि यमदूतों ने क्या कहा यमराज से। तो अब बता रहे हैं कि यमदूतों ने कहा यमराज जी से कि हे प्रभु, इस संसार में 3 प्रकार के कर्म किए जाते हैं प्राणियों के द्वारा, शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म, और इनका जो फल है वो भी उसी प्रकार उसको मिला जुला मिलता है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कर्म को नियमित करने वाले, इसका फल देने वाले कितने लोग हैं इस ब्रह्मांड में? क्योंकि यदि जो इसके प्रशासक हैं, जो इसका नियमन करने वाले हैं, यदि वो अनेक हैं, तो फिर तो एक कर्म के फल का जो विधान है, इसमें अव्यवस्था फैल जाएगी। हम किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने? हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि आप ही सब कुछ हो इस जगत के, आपकी आज्ञा का उल्लंघन आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन जब हम अजामिल को ले जा रहे थे यातना ग्रह की ओर, तो अचानक 4 सुंदर महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हमारे पास आए और उन्होंने उसके बंधन को काटकर उसको मुक्त कर दिया। जबकि मृत्यु के समय उसने केवल अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया था, तभी वो अचानक आ गए और उन्होंने अजामिल से कहा कि तुम डरो मत, और बलपूर्वक हमारा जो यमपाश था उसको काट दिया उन्होंने।
और हमको जो है भगा दिया वहां से। तो यमराज कहते हैं कि देखो, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शासक हैं, केवल एक ही स्वामी हैं इस जगत के, और वो है श्री हरि भगवान। उन्हीं के शासन में हम सब लोग कार्य करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वायु, सब, वरुण, जितने भी देवता हैं, हम सब उन्हीं के अधीन हैं। और हम उनके अभिप्राय को नहीं जान सकते, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उनकी क्या लीला है, कोई भी नहीं जानता। तो वे ही जो हैं परम स्वतंत्र हैं, सबके स्वामी हैं, माया के अधिपति हैं। और उनके जो दूत हैं, उनके जो पार्षद हैं, वो भी उन्हीं की भांति हैं, सुंदर, मनोहर रूप, गुण, स्वभाव वाले। तो वे लोग जो भगवान के पार्षद हैं, इस जगत में भक्तों की रक्षा करने के लिए विचरण करते रहते हैं कि हम भगवान के भक्तों के साथ कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। तो उन पार्षदों का जो दर्शन होना है बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। तुमको दर्शन हुए, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो उनका कार्य ही यही है कि भगवान के भक्तों की रक्षा करना। भजन में किसी प्रकार की बाधा आए तो उसको हटाकर उनको मार्ग आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार जो भगवान के द्वारा निर्मित धर्म है, उसका रहस्य और कौन जान सकता है। केवल हम 12 महाजन हैं, स्वयंभुर नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो, बलिर्व्यास किर्वयम्, द्वादशेते विजानीमो धर्मम भागवतम भटः, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ये 12 लोग जो हैं, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, शंभु शिवजी, कुमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद, जनक और भीष्म, बलि राजा बलि, व्यासी की मतलब सुखदेव, और वयम मने मैं, हम सब। इसमें वयम है तो बहुवचन होने के कारण यमराज जी के अतिरिक्त और भी लोग आएंगे। तो ये जो 12 महाजन हैं, यही भगवान के तत्व को जानने वाले हैं, जो परम गुह्य है, परम विशुद्ध है, परम दुर्बोध है, जानने में अत्यंत मुश्किल है। तो भागवत धर्म जो है वही विशुद्ध धर्म है, और इसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। केवल 12 महाजन ही हम इस धर्म को जानते हैं, और इस धर्म को जानकर हमने इस धर्म का जो सार है वो यही है कि इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है संकीर्तन इत्यादि उपायों के द्वारा भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति। यही है भागवत धर्म। भागवत धर्म ही भगवान की प्राप्ति, भगवान से प्रेम की प्राप्ति। किसी भी प्रकार कैसे? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नवधा भक्ति का पालन करके। क्योंकि भगवान का नाम लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान के भक्तों की जो रक्षा है वो भगवान की गदा करती है। इसलिए भक्तों को काल भी कभी दंडित नहीं कर सकता। काल सबके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाता है, लेकिन भगवान के भक्तों को नहीं स्पर्श कर सकता वो। तो इसलिए तुम लोगों ने जो अपराध किया है भगवत पार्षदों का, भगवान का, तो मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा अपराध है। और अब भगवान से प्रार्थना करते हैं यमराज जी कि आप मुझे और मेरे जो सेवक हैं इसको क्षमा करें, क्योंकि मेरे सेवकों के द्वारा जो किया गया अपराध है वो मेरे द्वारा ही अपराध किया गया है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, देखो मानव जीवन का जो परम कल्याण है वो केवल भगवान के नाम के संकीर्तन से होगा, और कोई उपाय नहीं है। और कलयुग का तो युग धर्म भी यही है, हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से अजामिल जैसे पापी का जीवन पापों से मुक्त हो गया। उसने फिर हरिद्वार में जाकर तपस्या की, नारायण शब्द का जाप किया, और फिर वैकुंठ की प्राप्ति की। तो ये जो कथा है अत्यंत गोपनीय है, और महर्षि अगस्त्य जो है मलयाचल पर्वत के ऊपर
जब श्री हरि की उपासना कर रहे थे तब उन्होंने हमें ये बात सुनाई थी। उपासना करते करते ही उन्होंने ये बात हमें बताई थी। तो वो मैंने आज तुमको बताई है कि भगवान ही किस प्रकार से जो है सबके स्वामी हैं। अब प्रसंग बदलता है। यहां पर 3 अध्याय में अजामिल की कथा है। नाम की महिमा को प्रतिपादित किया गया है कि अंत समय में जब भगवान का नाम आता है हमारे जीवा के ऊपर तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। गीता में भगवान ने यही कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अंत काल में जिस प्रकार का भाव हमारे हृदय में होगा हम उसी प्रकार का सूक्ष्म शरीर धारण करके स्थूल शरीर धारण करके और अगले जन्म में प्रवेश करेंगे। भाव का ही महत्व है। यदि हमारा भाव नहीं है तो नाम भी कैसे आएगा हृदय में, क्योंकि मरने की अवस्था में हमारी जो इंद्रियां हैं शिथिल हो जाती हैं, मन भी काम नहीं करता, बुद्धि भी काम नहीं करती है। ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब हम बहुत सावधानी पूर्वक और इसका जीवित रहते हुए भजन करते रहें, निरंतर आदत पड़ जाए हमको। अब 4थे अध्याय के अंदर जो है परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आपने अजामिल की उपाख्यान बताया, बहुत सुंदर बात है, लेकिन पहले आपने मुझे 3 स्कंध में स्वयंभू मनु की जो सृष्टि थी उसका वर्णन सुनाया था। उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, उन्हीं स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। फिर ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, उसके बाद फिर ध्रुव जी के वंश के अंदर प्राचीन बरही का चरित्र सुनाया। तो और ये भी बताया आपने कि प्राचीन बरही के फिर पुत्र हुए थे, 10 पुत्र हुए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ बिल्कुल वही चीज विस्तार से सुनाने के लिए कह रहे हो ना आप। तो वहां पर तो चर्चा कुछ और हो गई थी, इसीलिए वहां उसको रोक दिया गया था। तो बता रहे हैं प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए थे, उनका नाम था प्रचेता। 10 पुत्र ये भगवान को इन्होंने आदेश दिया दक्ष प्रजापति ने कि तुम सृष्टि करो। अब सृष्टि करने के लिए ये जो है पश्चिम की ओर समुद्र में प्रवेश किए नारायण सरोवर में, और वहां पर रास्ते में इनको शिवजी मिले, उनको रुद्र गीत का उपदेश दिया और रुद्र गीत के द्वारा इन्होंने इस भगवान की 10,000 वर्षों तक तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। तो जब ये बाहर निकले समुद्र से तो पृथ्वी सारी की सारी पेड़ों से भर गई थी। अब इनको तो प्रजा की सृष्टि करनी थी, तो इनको बड़ा क्रोध आया वृक्षों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, कि भाई अब प्रजा कहां रहेगी, सारी की सारी जो जगह भर गई है। इसीलिए इन्होंने वृक्षों को जलाने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की, क्योंकि योग में सिद्ध तो हो ही चुके थे। तो सारे के सारे जो वृक्ष थे उस अग्नि में जलने लगे। अब इनके क्रोध को शांत करने के लिए वहां पर चंद्रमा आए, क्योंकि चंद्रमा जो है औषधियों के और वृक्षों के जो है अधिपति हैं, स्वामी हैं। तो उन्होंने समझाया इनको कि देखो ये जो वृक्ष हैं यही तो भोजन का जो है साधन है, पक्षियों के लिए यही भोजन देते हैं, और इनके भीतर भी आत्मा है, परमात्मा है, सजीव हैं, ये चेतन हैं। तो इसलिए आप लोग जो इन बचे हुए वृक्षों की रक्षा करो, इनको जलाने से ठीक नहीं होगा। तो समझ गए प्रचेता लोग कि बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर प्रलोमचा नामक एक अप्सरा की एक सुंदरी पुत्री थी, तो इन प्रचेताओं को वो पत्नी के रूप में प्रदान की गई चंद्रमा के द्वारा, और उस कन्या के गर्भ से फिर प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। तो 10 जो प्रचेता गण थे उनसे प्राचेतस दक्ष, ये दक्ष प्रजापति वही हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे पहले जन्म में। तब वहां पर इन्होंने शिव जी की अवमानना की थी, इसलिए उनके सिर के ऊपर इनका सर काट के बकरे का सर लगा दिया गया था। तो ये अत्यंत तिरस्कृत महसूस कर रहे थे, अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया था। अब यहां पर दोबारा से वो प्रचेताओं के पुत्र के रूप में आए हैं। तो इन्हें कहा जा रहा है प्राचेतस दक्ष। तो इनका कार्य यही है, संतान उत्पत्ति,
सृष्टि करना। तो दक्ष की जो संतान थी उनसे सारा संसार भर गया। प्रजापति दक्ष ने पहले तो मानसिक सृष्टि की, लेकिन देखा कि मानसिक सृष्टि से तो जो है संसार भर नहीं रहा है, संसार की समृद्धि नहीं हो रही है। तो उन्होंने अघमर्षण तीर्थ के पास तपस्या की, भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की और उनको प्रसन्न किया भगवान को। भगवान की स्तुति की इन्होंने, बड़ी सुंदर स्तुति है कि आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, आप सभी जीवों के प्रकृति के परे हैं, नियामक हैं। तो इस प्रकार से भगवान को इन्होंने प्रसन्न किया स्तुति के द्वारा और भगवान जो है वहां पर इनके समक्ष आविर्भूत हुए। पीतांबर पहने हुए थे, अनेक आयुध धारण किए थे, उनके पार्षद बगल में खड़े हुए थे, इंद्र इत्यादि देवता स्तुति कर रहे थे। साष्टांग प्रणाम किया दक्ष प्रजापति ने भगवान को और फिर जो है भगवान ने उनसे कहा कि देखो प्रजापति दक्ष, मैं जान गया हूं कि तुम सृष्टि के लिए ही तपस्या कर रहे हो और तुम मेरी विभूति के ही समान हो। मैं ही इस विश्व का परम कारण हूं, मुझसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, मैंने ही उनको तपस्या का आदेश दिया था। इसलिए अब तुम क्या करो कि जो पंचजन प्रजापति है उनकी पुत्री है असिकनी, उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और उससे संतान की उत्पत्ति करो। तो आज से जो है इस जगत में मैथुनी सृष्टि होगी, स्त्री और पुरुष के संयोग से, क्योंकि अभी तक तो मानसिक सृष्टि हो रही थी। इस प्रकार से भगवान इनको कह के और अंतर्धान हो जाते हैं। फिर 5वें अध्याय में बता रहे हैं सुखदेव जी कि असिकनी से दक्ष प्रजापति ने हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और इनको भी आदेश दिया कि तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि करने से पहले तपस्या की जाती है, यही परंपरा थी। तो इस तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में गए वहां पर नारायण सरोवर में इन्होंने स्नान किया। अब नारायण सरोवर में जब स्नान किया तो इनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब जब नारद जी ने देखा कि इनके हृदय में तो किसी प्रकार की कोई कामना वासना ही नहीं रही है, तब इन्होंने कहा कि इनके अंदर तो अब भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता उत्पन्न हो गई है। इसलिए नारद जी वहां आए इनसे मिलने के लिए और बोले, देखो हर्यश्वो, तुम लोग तो अज्ञानी हो, तुम इस पृथ्वी का अंत तो जानते नहीं हो और सृष्टि करने चल दिए। तुम जानते नहीं हो इस पृथ्वी का अंत कहां होगा, तो ऐसे तो ठीक नहीं है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, पहले तुम उन पर विचार कर लो, उसके बाद तुम सृष्टि करो। तो हर्यश्व लोग बुद्धिमान थे, तो फिर नारद जी ने जो है पहेलियों के रूप में इनसे कुछ प्रश्न पूछे। 8 प्रश्न पूछे गए नारद जी के द्वारा। नारद जी पूछते हैं कि देखो, एक ऐसा देश है जिसमें केवल एक ही पुरुष रहता है और एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है और उस स्त्री का एक पति है। उस व्यभिचारिणी स्त्री का, बहुरूपिणी स्त्री का एक पति भी है, पुरुष है। वो कौन है तुम बताओ। एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, एक विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, और एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी विचित्र कहानी है, और एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है, अपने आप घूमता है। तो ये 8 प्रकार के प्रश्न पहले तुम विचारण करो। बड़े बुद्धिमान थे हर्यश्व, उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार किया कि नारद जी ने बिल्कुल ठीक कहा। नारद जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो पृथ्वी है यही एक ऐसा देश है, क्योंकि यहां पर जब एक व्यक्ति आ जाता है तो फिर यहीं पर ही रह जाता है, वो इस कर्म के अंदर फंस जाता है। और जो बिल है वो पाताल है, वहां से प्रवेश करके कोई लौटता नहीं है। और बुद्धि जो है वही बहुरूपिणी स्त्री की भांति है, व्यभिचारिणी है, कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है। तो यदि हम इन सब चीजों को नहीं जानते तो सकाम कर्म करने का क्या फायदा। किम असत कर्म भीर भवेत। और जो आत्मा है, जीवात्मा, वही स्त्री का पति है, पुरुष। पता नहीं कहां कहां भटक रहा है इस स्त्री के पीछे घूम घूम कर, जानता नहीं है इसकी क्या गतियां हैं, इसकी कहां क्या चाल चल रही है ये स्त्री। तो इस प्रकार से बिना जाने इस बुद्धि की व्यापार को, इस बुद्धि की गतिविधियों को यदि सकाम कर्म किया जाएगा तो क्या फायदा है। किम असत कर्म भीर भवेत। यहां पर सकाम कर्म को असत कर्म कहा गया है।
फिर बताया कि जो नदी है वो माया है, दोनों तरफ बहती है, क्योंकि जन्म भी हो रहे हैं और सृष्टि भी, वो मृत्यु भी हो रही है। माया के द्वारा सृष्टि भी होती है और प्रलय भी हो रही है। तो जब तक हम इसे समझेंगे नहीं माया के रहस्य को, तो कर्म का क्या फायदा। और हमारा जो शरीर है ये 25 तत्वों का बना हुआ, ये ऐसा घर है जो है आश्चर्यमय घर है। ये सभी कार्य इसी के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो यदि हम इस शरीर का रहस्य को नहीं जाने, शरीर तत्व को नहीं जाने, तो फिर असत कर्म क्यों करें हम। और हंस क्या है, जो नीर और क्षीर को अलग करता है, दूध को और पानी को। ऐसा क्या चीज है, भगवान का स्वरूप बताने वाले शास्त्र कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, शास्त्रों के द्वारा ही, क्योंकि शास्त्र ही शब्द प्रमाण है। तो ऐसे शास्त्रों का आश्रय लिए बिना और जो हमको सकाम कर्म बहिर्मुख कर रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं, उनको करने का क्या लाभ होगा। बड़े सुंदर प्रश्न। फिर काल जो है वो चक्र है, निरंतर घूमता है, बड़ी पैनी धार है इसकी, छुरे की तरह से, वज्र के समान तीखी है, और सारे जगत को ये है अपने ग्रास में ले रखा है इसने, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यदि हम इसमें काल का तत्व नहीं जाने, रहस्य नहीं जाने, तो फिर हम अनित्य कर्म क्यों करें। तो इस प्रकार से बड़े बुद्धिमानी पूर्वक, बड़े गंभीरता के साथ वो विचार करते हैं इन सब पहेलियों के ऊपर, 8 पहेलियों के ऊपर, और वो समझ जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि हम संतान उत्पत्ति करें। नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनकी परिक्रमा करते हैं, और फिर जो है नारद जी अपने वीणा बजाते हुए अन्य लोकों में विचरण करने के लिए चले जाते हैं, और ये जो है मोक्ष पथ के पथिक बन जाते हैं, निवृत्ति मार्ग अपना लेते हैं। क्योंकि संतान उत्पत्ति करना प्रवृत्ति मार्ग है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है निवृत्ति मार्ग कहा गया है। इस प्रकार से जब दक्ष प्रजापति को पता लगा कि मेरे पुत्रों को नारद ने जो है अपने धर्म से भ्रष्ट कर दिया, तो बड़ा पश्चाताप हुआ, शोक से व्याकुल हो गए। कहते हैं अच्छा संतान होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने आके उनको सांत्वना दी और कहा कि कोई बात नहीं है, तुम और पुत्र उत्पन्न करो। तो असिकनी नाम की जो उनकी पत्नी थी पंचजन नंदिनी, उससे 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उन सब का नाम रखा गया शबलाश्व। तो ये भी उसी नारायण सरोवर पर जाकर तपस्या किए। वहां पर जब सरोवर में प्रवेश करके स्नान किया तो अंतःकरण शुद्ध हो गए। उसी प्रकार से फिर नारद जी भी इनके पास आए। नारद जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे भाइयों ने जिस पथ का अनुगमन किया है, तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से इनको भी जो है उन्होंने निवृत्ति मार्ग का पथिक बना दिया नारद जी ने। बड़ा क्रोध आया दक्ष जी को। अब दक्ष जो हैं बड़े व्याकुल हो गए। तो दक्ष प्रजापति के पास जो हैं वो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने कहा, दोबारा से समझाया इनको कि तुम जो है अब कुछ और संतान उत्पत्ति करो। तो दक्ष प्रजापति सोचते हैं मैंने जितने पुत्र उत्पन्न किए 11,000 सब तो नारद जी ले गए, अब मैं क्या करूं। तो जब ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की अनुनय विनय की, तब इन्होंने अपनी पत्नी से ऐसा निर्णय किया कि अब पुत्रियां उत्पन्न करूंगा, क्योंकि उनको तो ले जा नहीं सकते, संन्यास कैसे देंगे उनको। पुत्री का तो यह धर्म नहीं है कि उसको संन्यास दिया जा सके, कन्या का, स्त्री जाति का। तब फिर उन्होंने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, और उन 60 कन्याओं का विवाह किया, 10 पुत्रियों का विवाह किया धर्म से। धर्म की पत्नियों के नाम बताए हैं भानु, लंबा, ककुभ, नाभि, विद्या, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। 13 पुत्री का विवाह किया कश्यप महर्षि से। 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से, 2 पुत्रियों का भूत से, 2 अंगिरा, 2 कृशाश्व, और 4 बची उनका तार्क्ष नामधारी जो कश्यप थे, उनसे विवाह किया। इस प्रकार से धर्म की 10 पत्नियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और जो वसु थी उनकी पत्नी, उसके 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 8 वसु कहलाए वो लोग। फिर
द्रोण जो वसु थे, उनकी पत्नी से हर्ष, शोक, भय इत्यादि जो अभिमानी देवता इनके उत्पन्न हुए। प्राण जो हैं उनके भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सह, आयु और पुरोज। इस प्रकार से दोष के पुत्र हुए शिशुमार, जो भगवान के कलावतार थे। वसु की जो पत्नी थी, एक वसु भी थे उनका नाम, 8 वसुओं में, तो उनके पुत्र हुए शिशुमार, उनकी पुत्री हुई विश्वकर्मा। तो इस प्रकार से पूरी वंशावली का वर्णन है 60 पुत्रियों का। भूत की पत्नी स्वरूपा से करोड़ों रुद्र उत्पन्न हुए, उनमें से 11 रुद्र प्रधान हैं, रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान। और भूत की जो दूसरी पत्नी थी भूता, उससे उन्होंने जो महान नाम के 11 रुद्र थे, उनके पार्षद उत्पन्न हुए, वो भी भूत हैं, और विनायक इत्यादि। फिर पितृगण उत्पन्न हुए अंगिरा जी की पत्नी से, और दूसरी पत्नी जो सती थी उससे अथर्वांगिरस नामक वेद उत्पन्न हुए। उन्होंने वेद को ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। फिर कृशाश्व की पहली पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म, और दूसरी पत्नी धीषणा से 4 पुत्र वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। जो तार्क्ष नामधारी कश्यप थे, उनकी 4 पत्नी थी, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का, यामिनी से जो कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंग, उनका। विनता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़। तो अरुण जो है सूर्य के सारथी हुए, और गरुड़ जो है भगवान के वाहन है। और कद्रु के जो पुत्र हैं वो नाग हुए। चंद्रमा के 27 पत्नियां थीं, लेकिन वो रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनको दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया और वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए। फिर जब उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रसन्न किया तो उनका, ठीक है, तुम 15 दिन जो है रोगी रहोगे, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। तो यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां बताई, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरक्षा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। ये सभी लोक माताएं हैं। इन्हीं के वंश से सभी जो है संतानें हुई हैं इस संसार के अंदर। जैसे क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप और बिच्छू, शर्मा के राक्षस हुए, काष्ठा के घोड़े, दनु के 61 पुत्र हुए धनुज कहलाए, अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, 12 आदित्य हैं, दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, दनु के पुत्र धनुज कहलाए, सुरभि के गाय और भैंस इत्यादि हुए, 2 खुर वाले, ताम्रा के शिकारी पक्षी, मुनि नामक जो हैं पत्नी, उनके अप्सराएं उत्पन्न हुई, इला से वृक्ष इत्यादि उत्पन्न हुए। इस प्रकार से सारा का सारा जो संसार था वो कश्यप जी की संतानों से ही भर गया। और यहां पर हमारा जो 6ठा अध्याय है वो पूरा हो जाता है। 6 अध्याय के अंदर हमारा 20वां प्रकरण है, जिसमें मनुष्य पोषण प्रकरण है। इसके अंदर अजामिल का उद्धार हुआ और प्रचेता गणों का उद्धार हुआ। फिर प्राचेतस दक्ष के जो हर्यश्व नाम कर 10,000 पुत्र थे उनका उद्धार हुआ, और 1,000 पुत्र थे शबलाश्व, उनका भी उद्धार हुआ। इन सब पर नारद जी की कृपा थी। नारद जी जिसके जीवन में भी आते हैं उसका भगवत प्राप्ति निश्चित है। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये 20वें प्रकरण का हम लोगों ने संक्षेप में सारांश श्रवण किया। अगले सत्र में हम फिर अगले प्रकरण में, जहां पर देवताओं का पोषण लीला है, देवता पोषण प्रकरण, तो 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।